और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एट 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस पे एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इज डेफिनाइट मास ऑफ गैस इज कॉम्प्रेस्ड, पहले स्लोली और दूसरा सडनली है, ठीक है। अब थोड़ा सा जिस समय हम लोग प्रोसेस को पढ़ते हैं, दैट इज 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं। पहली तो होती है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरी होती है आपकी आइसोबैरिक प्रोसेस, तीसरी आइसोकोरिक प्रोसेस और चौथी एडियाबैटिक प्रोसेस। दो इसेंशियल कंडीशंस हम लोग ने आइसोथर्मल में भी देखी थी, एडियाबैटिक प्रोसेस में भी देखी थी। तो द कॉम्प्रेशन होता है, प्रोसेस ऑफ द कॉम्प्रेशन वेरी स्लो इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन शुड बी वेरी फास्ट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे सडन लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस लगानी है, यहाँ स्लोली बोला है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको आइसोथर्मल प्रोसेस लगानी है, ठीक है। चलिए, तो टेम्परेचर कितना दिया है पहले 50 डिग्री सेल्सियस एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी pressure, definite mass of the gas is compressed slowly suddenly, then what will be the final pressure and the temperature, final pressure और final temperature आपको निकालना है। P2 और T2 यहाँ आपको निकालना पड़ेगा of this gas in each case if the final volume is 1/4 of its initial volume, final volume कितना है, जितना 1/4 है initial volume का, ठीक है। so final volume is 1/4 of its initial volume, तो V2 is equal to 1/4 of V1 है ना, क्लियर। तो V4 V2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 ऑफ V1। अब आप इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि भैया आपका V1 अपॉन V2 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। सो V1 अपॉन V2 इज क्लियर। देन उसके बाद में आपका टेम्परेचर कितना दिया है, T दिया है आपको 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, T इज इक्वल टू दैट इज 50 प्लस 273 है ना, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना आ गया, यहाँ से 3 2 5 मतलब 323 है ना, सो इट्स 323 केल्विन, ठीक। तो आपका टेम्परेचर आ गया केल्विन में, ये आपका प्रेशर दिया हुआ है, सो इट मींस दैट दिस इज योर P1, दिस इज 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोला है तो 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग, इसको 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg में रखेंगे तो आंसर भी हमारा प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ Hg में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करके लिखता हूं तो फिर मेरा आंसर भी कन्वर्ट होके आएगा, तो अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूं तो मेरा आंसर भी इसी टर्म्स में आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, मेरे को यहाँ से P2 और P2 निकालना है और साथ में T2 भी निकालना है, ठीक। अब पहली प्रोसेस कौन सी है, स्लोली बोल रहा है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है ना, यहाँ स्लोली बोला है, इसका मतलब आपका टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या हुआ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्लियर। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का रिलेशन है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, सो दैट मींस P2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज P1 V1 डिवाइडेड बाय V2, है ना, वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन में बना लेता हूँ यहाँ से, सो योर P2 इज नथिंग बट योर P1 एंड दिस इज V1 डिवाइडेड बाय V2। V1 डिवाइडेड बाय V2 आपको कितना है, 4, ठीक। तो यहां से सो योर P2 इज इक्वल टू दिस इज P1 कितना है आपका 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 4 400 कितना 75 into 2 that is 150 300, so this is P2 is equal to 300 सेंटीमीटर ऑफ Hg। आपका प्रेशर निकल के आ गया। अब प्रेशर किस में निकल के आ गया, आपका कंप्रेशन में निकल के आ गया, सॉरी आपका आइसोथर्मल में निकल के आ गया। आपको इसको दूसरी प्रोसेस में भी निकालना है, दैट इज सडनली, और सडनली का मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग को रिलेशनल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास में वॉल्यूम है और आपके पास में टेम्परेचर है, सो वी हैव टू यूज द रिलेशन बिटवीन, दैट इज एडियाबैटिक रिलेशन। ये आपका पहले के लिए सॉल्व हो गया, मान के चलो कि अगर ये पहला है, ये किसके लिए है, ये स्लोली के लिए, ठीक है। यहाँ हम लोग लेंगे, ठीक है, 9 सेकेंड यहाँ से लेंगे हम लोग। सडनली मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, आपके पास में वॉल्यूम का रिलेशन दिया है, टेम्परेचर आपके पास में दिया है, सो वी आर यूजिंग द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या कहता है, T into V to the power gamma minus, है ना, is equals to K। This is the adiabatic relation for temperature and volume। So your T1 V1 clear, और is equals to आपका आएगा यहाँ T2 V2, ठीक है। यहाँ gamma minus 1 भी लगा दो,
ठीक है, प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट वही रहेगा। आपको यहाँ से T2 निकालना होगा पहले, है ना। सो T2 हम लोग निकालेंगे यहाँ से। T2 इज इक्वल टू दिस इज T1 gamma minus 1 divided by V2 gamma minus 1। ठीक, सो योर T2 इज इक्वल टू दिस इज T1 और 323 इंटू दिस इज V1 अपॉन V2 और यहाँ आ गया gamma minus 1। ठीक है, सो इट मीन्स योर T2 इज इक्वल टू दिस इज 323 मल्टीप्लाइड बाय 4 और यहाँ इसका पावर में gamma minus 1 और gamma minus 1 कितना आएगा आपको यहाँ पे, दिस इज 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस। ठीक है, तो आपको यहाँ से फाइनल टेम्परेचर भी निकल के आ जाएगा। सो योर T2 इज इक्वल टू इट्स नथिंग बट 323 इंटू दिस इज 4 एंड दिस 4 के पावर में कितना आ गया, यहाँ अपन 2/3 भी ले सकते हैं, यहाँ 3/2 माइनस 1 और 3/2 माइनस 1, सो इसमें 1/2। क्लियर, 3/2 1/2 and square root of 1/2, so it's square root, so it means that your 1.5 है ना gamma। okay, so your T2 becomes 323 into this is 4 और ये 4 0.5 यहाँ से 1.0 0.2 0.2 1/2। क्लियर, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, 323 into 2, so your T2 becomes 646। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर निकल के आ गया। अब यहाँ टेम्परेचर किसके लिए, सडनली के लिए निकालने हो गया, हम लोग को प्रेशर भी साथ में निकालना है इसका। अब प्रेशर भी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग रिलेशन यूज करेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू K। वी आर यूजिंग द एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्योंकि मैंने टेम्परेचर निकाल लिया, अब क्या निकालना बाकी है, प्रेशर। सो प्रेशर P into V to the power gamma is equals to K। ठीक है, सो योर P1 V1 to the power gamma is equals to this is P2 V2 to the power gamma। So again your P2 is equals to this is P1, again this is V1 divided by V2 and this is gamma। Clear? So again your P2 becomes, so P2 is equals to P1 कितना है आपका 75 multiplied by V1 upon V2 कितना है 4 and again this is gamma, this is 1.5, it's near about 3/2। ठीक, क्लियर। सो अगेन योर P2 becomes, so P2 is equals to, यहाँ से थोड़ा सा टेक्निक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 75 और यहाँ 4 और इसके पावर में कितना है 3/2। ठीक, 3/2 का मतलब यहाँ से ये हो जाएगा आपका P2 is equals to 75 और यहाँ से 4 का क्यूब और यहाँ पे इसका अंडर रूट। इस ढंग से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और 16 और मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना 6, 4 का क्यूब कितना 4 का क्यूब। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो व्हाट वी गेट द प्रेशर दैट इज P2 इज इक्वल टू नथिंग बट P2 600 कितना आता है ये 600 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और अब आप देखेंगे कि सर आपने यहाँ पे इसमें स्लोली में हम लोग ने फाइनल प्रेशर निकालना है। आप बोल रहे हैं सर फाइनल टेम्परेचर आपने निकाला नहीं है, क्योंकि आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों निकालना है। बट ये स्लोली है, स्लोली का मतलब दैट इज आइसोथर्मल हो गया। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो जितना आपका इनिशियल टेम्परेचर होगा उतना ही आपका फाइनल टेम्परेचर भी होगा। ठीक है, मतलब इसमें जो T2 आपका निकलेगा वो वही होगा जो पहले T1 है, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर।